छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी बहस तीखी होती जा रही है। कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी को आजादी की लड़ाई में घसीट लिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर आजाद हिंद फौज के खिलाफ हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का आह्वान क्यों कर रहे थे। कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को बहस की चुनौती दी। एक दिन पहले धर्मलाल कौशिक ने एमओयू द्वारा कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों के लिए काम करने से जोड़ा था। वहीं उनके बयान पर पूर्व सीएम ने पलटवार किया और कांग्रेस की तुलना हिटलर से कर दी। सावरकर क्यों अंग्रेजों से माफी मांगकर बाहर निकले और क्यों आजाद हिंद फौज के खिलाफ भर्ती होने के लिए वे देशवासियों का आह्वान करते रहे अंग्रेजी सेना में, इस बात का जवाब धर्मलाल कौशिक को देना चाहिए। 2 साल अंधेरे के रहे छत्तीसगढ़ के सारे काम विकास के बंद हो गए हैं। सरकार 25,000 26,000 के घाटे में चल रही है और ट्रांसफर उद्योग, रेत माफिया, सीमेंट माफिया, शराब माफिया का अंकुश है। तो हिटलर की चाल कौन चल रहा है और सत्ता बचाने के लिए कौन प्रचार तंत्र का उपयोग कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को नाम ले लो हिटलर, तो चेहरे में नाम बोलने की जरूरत नहीं होती, मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर सियासत जोरों पर है। एक ओर जहां बीजेपी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में किसानों से कई वादे कर प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस अब किसानों के मुद्दों पर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी के तमाम विधायक सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। रायपुर में हुए सत्याग्रह में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद सुनील सोनी समेत तमाम विधायक और नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम रमन सिंह से लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक तक सभी ने कांग्रेस पर हमला बोला और किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। हम तो मांग कर रहे हैं कि 2 साल का बोनस जो घोषणा पत्र में डाला था वो नहीं मिला है। 2500 रुपये की राशि साल में 1 साल और 1.25 साल बाद मिल रहा है। और धान खरीदी में जिस प्रकार रकबे काटे गए, जिस प्रकार की व्यवस्था है, उसका विरोध है। आगे भी ये विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 12 महीने से ऊपर हो गई धान खरीदी। ये बोल रहे हैं कि किसान खुशहाल हैं, तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर आत्महत्या किसान क्यों कर रहे हैं। कल भी एक किसान ने प्रयास किया। अभी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में किसानों के बीच में जो आक्रोश है सरकार को लेकर के, कि उनके परिवार में कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, परिवार का मुखिया चला गया, कोई क्षतिपूर्ति देने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये सरकार कम से कम इतनी तो संवेदनशील हो, गंभीर हो कि यदि किसानों की सरकार है तो प्रदेश में किसानों की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के सत्याग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमला बोला और बीजेपी नेताओं को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। उनको जो दिल्ली के किसान हैं उसका समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। 94% किसानों के धान की उपज हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मूल्य में पूरे देश में खरीदी हो, इसके लिए वो मांग रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। प्रदेश में लगातार किसानों को लेकर सियासत जोरों पर है। धान खरीदी के बहाने एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं प्रदेश की सत्ता में बैठी कांग्रेस लगातार खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटी है। लेकिन इन सब से इतर किसानों के मौजूदा हालात कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टे।